Good morning, students. Welcome again in political science class. How are you? I hope that you will be fine. And in today's video, we are discussing our political science syllabus. Some change in our political science syllabus in section 2020 and 21. So now we are going to discuss our syllabus. Part first, a contemporary world politics, which is taught by you, मुन्ना मैम. यूनिट्स देखिए, कंटेंट हमारे पास है. मुन्ना मैम ने शायद आपको क्लियर कर दिया होगा. इसमें कुछ थोड़ा सा बदलाव है बेटा, और ये मैं आपको बता दूं क्या क्या बदलाव हुआ है इसमें. यूनिट नंबर हमारे जो फर्स्ट है जिसमें कोल्ड इरा एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है, और सेकंड इसमें हमारे पास द एंड ऑफ बायपोलरिटी. ये दो हमारे पास इसमें कुछ बदलाव हुआ है. इसमें हमारे पास इसमें एक चैप्टर गायब हुआ है. वैसे कन्फर्म मुन्ना मैडम आपको बता देगी. ये कुल मिला के हमारे पास 8 चैप्टर हमारे पास हैं और 40 मार्क्स का है. वैसे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, पार्ट फर्स्ट बोला जाता है इसे कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स. मुन्ना मैम पढ़ा रही है. पार्ट बी, इधर आ जाइए. पार्ट बी है बेटा, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस. पार्ट बी मेरे पास है. पार्ट बी में आपने देखा है भारत की राजनीति आज़ादी के बाद, इसके बारे में हमने पढ़ा है. ये हमारे पास यूनिट 9 से स्टार्ट होता है. इसमें हमारे पास जो पहला चैप्टर हमने था चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग. मैं विद मार्क्स आपके सामने इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगा. ये देखिए बेटा, हमारे पास जो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग जो है, इस चैप्टर में हमारे राष्ट्र के सामने जो चुनौतियां जो आई थी वो चैप्टर हमारे पास है. तो इसमें हमने चैप्टर नंबर ये जो हमारे पास जो फर्स्ट जिसने हमने कंप्लीट कर लिया था चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग, ये और प्लस में हमारे पास प्लानिंग एंड डेवलपमेंट दोनों चैप्टर मिलाकर हमारे पास ये 12 मार्क्स का टोटल दोनों हमारे चैप्टर है. दोनों यूनिट हमारी जो कंप्लीट है. अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा. यहाँ से इधर आप आ जाइए. मैंने यूनिट वाइज आप लोगों के सामने लिख रखा है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के अंदर किन किन चैप्टर में से कौन कौन सी चीज़ उठाई गई है. तो इसमें सबसे पहले नेशन एंड नेशन बिल्डिंग, सरदार वल्लभ भाई पटेल. किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्र निर्माण किया एंड इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट, और किस तरह से देशी रियासतों को भारत के अंदर यूनियन टेरिटरी के अंदर शामिल किया. टॉपिक ये लिया गया है. दूसरा हमारे पास लिया गया बेटा लीगेसी ऑफ पार्टीशन. भारत का जो विभाजन हुआ था उस समय जो चुनौती आई थी चैलेंजेस ऑफ रिफ्यूजी, यानी जो शरणार्थी थे, रीसेटलमेंट की प्रॉब्लम जो थी, कश्मीर इशू जो था, नेहरूज अप्रोच टू नेशन, जिसके अंदर हमारे पास है बिल्डिंग्स पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर द लैंग्वेज, एंड लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट. ये यहाँ तक हमने कर रखा है. भाई हमारे राष्ट्र के सामने कौन कौन सी चुनौती आई, कौन सी राजनीतिक चुनौतियाँ थी, भाषा से संबंधित है, और दूसरा भाषा के आधार पर स्टेटों का रीऑर्गेनाइजेशन, दोबारा पुनर्गठन, ये हम कर चुके हैं. इधर आप यहाँ पर देखोगे इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेशी नीति जो हम कर चुके हैं. केवल अकेला जो चैप्टर हमारे पास है 6 मार्क्स का है, इसे हम कर चुके हैं. तो इसमें आप लोगों ने एक चीज़ मैंने बीच में छोड़ दी, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. बेटा ये प्लानिंग और डेवलपमेंट आप फिर दोबारा देखोगे. यहाँ से जो प्लानिंग और डेवलपमेंट में जिसमें हमारे सामने मैंने आपके जो टॉपिक्स वगैरह है, चेंजिंग नेचर ऑफ इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट. दूसरा इसका जो हमारे पास हेडिंग है प्लानिंग कमीशन एंड 5 ईयर प्लान, अभी जो हमने कुछ ही दिनों पहले कंप्लीट किया है.
जिसमें हमने हमारा जो पंचवर्षीय योजना है और इसी में हमारे पास लास्ट में लिखा है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी नीति आयोग, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमने उसके बाद चैप्टर कंप्लीट किया है, आप देखोगे इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इसमें हमारे पास टॉपिक कौन कौन से बेटा देखेंगे। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी में हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन पॉलिसी, जिसके अंदर जो मेन उठाया गया है इंडियाज चेंजिंग रिलेशंस विद अदर्स नेशन। इसमें सबसे पहले हमारे पास है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये हमारे पास रशिया है, ये हमारे पास इजराइल है। इन देशों के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं। दूसरा ही इसमें बेटा हेडिंग जो लिया है इंडियाज रिलेशंस विद नेबर्स, भारत के पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध रहे हैं। जो हमने किया पाकिस्तान किया है, बांग्लादेश हमने किया है, नेपाल अभी हमने नहीं किया है, श्रीलंका नहीं किया है, म्यांमार हमने नहीं किया है। इसमें दो ऐड हमारे पास फालतू, एक तो हमारे पास म्यांमार है, दूसरा श्रीलंका है और नेपाल है। और इसी के अंदर जो हमारे पास आता है इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये हम कर चुके हैं, ये देखिए ये हम कर चुके हैं। तो ये दो यूनिटें हमारे पास हैं। मैं वापस आपको फोर्थ यूनिट पर लाना चाहूँगा, जो हमारा चैप्टर अब चल रहा है पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। ध्यान से देखिए बेटा, पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, ये हमारे पास अब हमारा चल रहा है। जिसमें हमने देखा था कि भाई नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री और लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा जी, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या क्या आता है। यहाँ पर हमने लिखा है पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया में, ये देखो बेटा कांग्रेस सिस्टम, जिसमें मेन 3 हेडिंग हमारे पास यहाँ पर बनाए। एक तो बायो सिस्टम हमारे पास है और दूसरा है मल्टी पार्टीज, थर्ड हमारे पास है कोलेशन सिस्टम। ये हम पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे लिए बिल्कुल अननोन है। हल्का सा मैं आपको नीचे भी ले चलूँगा। जो नेक्स्ट हमारे पास 13 यूनिट है डेमोक्रेटिक रेजिडेंस, जिसमें हम पढ़ेंगे जयप्रकाश नारायण एंड टोटल रेवोल्यूशन, जो उस समय आंदोलन हुए थे, राम मनोहर लोहिया एंड सोशलिज्म। थर्ड हमारे पास है पंडित दीनदयाल उपाध्याय एंड इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। नेक्स्ट हमारे पास है नेशनल इमरजेंसी, काफ़ी प्रचलित है। इसमें हमारे पास आ जाएगा डेमोक्रेटिक अपसर्जिज, पार्टिसिपेशन ऑफ एडल्ट्स, बैकवर्ड्स एंड यूथ, ये हमने देखा इसमें। फिर हमारी 14th यूनिट जो है सोशल एंड न्यू सोशल मूवमेंट। इसमें जो मेन जो टॉपिक हमारे लिए है सोशल वर्सेस न्यू सोशल मूवमेंट्स, फार्मर्स मूवमेंट, वर्कर्स मूवमेंट, विमेन मूवमेंट एंड इकोलॉजिकल मूवमेंट। सेकंड लास्ट हमारे पास है रीजनल एस्पिरेशन, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, जिसमें पंजाब क्राइसिस के बारे में हम जानेंगे। और सेकंड हमारे पास है द कश्मीर इशू, मूवमेंट फॉर ऑटोनॉमी, ये हम जानेंगे। लास्ट हमारे पास आता है बेटा इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड एंड डेवलपमेंट, जिसमें हमारे पास इरा ऑफ कोलाइशन, जिसमें आप 2 चीज़ जानोगे नेशन फ्रंट और यूनाइटेड फ्रंट, जिसमें 2 चीज़ हमारे पास आई है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इनके बारे में हम अच्छी तरह से जानेंगे। थैंक यू सो मच।